तुम्हारे बैच में तुम बतातेच नहीं क्यों रक्षित? तेरे बैच में तुझे पूछता हूँ तो उधर तो तू बताताच नहीं। आज पूछता रुक। चलो सब बच्चे देखो इधर। तो अपने पास पहला है 1/2 प्लस 1/5। तो बेटा हम क्रॉस क्रॉस स्माइली करेंगे। कुछ कुछ बच्चे बहुत फास्ट सॉल्व करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं डायरेक्ट 1 + 1 2 और 2 + 5 7। उनका रॉन्ग हो जाता है। वो कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं 1 और 1 2 और 2 और 5 7। वो रॉन्ग हो जाता है। ऐसे नहीं करने का। दोन फ्रैक्शन जर का दिले और एडिशन करने को बोली। दो फ्रैक्शन अगर दिए और एडिशन करने के लिए बोली, वो ट्यूशन के बुक्स है ना आगे रखो। चलो। किसने किसने लाइब्रेरी से लिए थे? और नहीं ना? शांति से बैठे रहो, इधर देखो। तो क्रॉस क्रॉस स्माइली करना। 1 को 5 से करना, 1 5 = 5। 2 को 1 से करना, 2 1 = 2। और नीचे स्माइली, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 2 5 = 10। नीति प्लीज माइक ऑफ। हाँ, दोनों डिवाइस से माइक ऑफ रखना। और सारे बच्चे इधर बोर्ड पर ध्यान दो बच्चों। वैसे तो हो रहा है फ्रैक्शन का एडिशन, लेकिन एडिशन करने के चक्कर में तीन तीन बार तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। पहले 1 5 करना पड़ता है, फिर 2 1 करना पड़ता है, और फिर 2 5 करना पड़ता है। तीन तीन बार क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ता है। फिर 5 + 2 जाके होता है 7, और 7/10 हमारा आंसर आता है। समझ आया? ठीक है। स्वराज और साबळे जूनियर आप दोनों को समझ आया? पक्का? सब बच्चे ध्यान दो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 = 8। फिर इन दोनों को करेंगे 3 1 = अब देखो क्रॉस क्रॉस है, अड़वा 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 तिड़वा, इसको ऊपर लिखने का। लेकिन बच्चों जो स्माइली होता है ना, स्माइली, हाँ वो स्माइली मतलब 3 4 = 12, उसको नीचे लिखने का। गुलाबी गुलाबी वाला ऊपर, नीला वाला नीचे, नीचे नीचे का नीचे। 8 - 3 कितना हो गया? 5। 5/12 आंसर आ गया। सब बच्चों को भाषण समझ आया? पक्का? बच्चों एडिशन कर लिया, मल्टीप्लीकेशन एडिशन कर लिया और सब्ट्रैक्शन कर लिया। अब 1 मिनट में देख लेते हैं कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। प्लीज ध्यान देना। तुम्हें आता भी होगा तब भी ध्यान देना। तुम्हें आता भी होगा तब भी ध्यान देना। मल्टीप्लीकेशन में कोई क्रॉस क्रॉस स्माइली नहीं होती। जब एक फ्रैक्शन और दूसरे फ्रैक्शन के बीच में अमय गाय के मल्टीप्लीकेशन चलता है, तो ऊपर वाला नंबर डायरेक्ट ऊपर वाले नंबर से, और नीचे वाला नंबर डायरेक्ट नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। डायरेक्ट 5 7 = 35 और 6 10 = 60। अब विषय, यस विषय बस इतना है कि ये दोनों के दोनों नंबर 5 के टेबल में आते हैं। भैया हमको जल्दी कैसे समझने का कि कौन से नंबर 5 के टेबल में आते हैं? तो पीछे का देखना, पीछे 5 या 0 लिखा रहा ना किसी के, तो 5 के टेबल में आता है। 35 5 के टेबल में कब आता है? 5 7। और 60 जो है 5 के टेबल में कब आता है? 12 5 = 60। वैसे तो 5 का टेबल 50 पे ही खत्म हो जाता है, लेकिन आगे अगर हम बढ़ाए तो 11 5 = 55, तो 5 11 भी 55। 12 5 = 60, तो 5 12 भी 60। तो मैंने दोनों को, 35 को मैंने लिखा 5 7, 60 को मैंने लिखा 5 12, और दोनों में बच्चों मल्टीप्लीकेशन चल रहा है ना, मल्टीप्लीकेशन। एडिशन रहा, सब्ट्रैक्शन रहा तो कट नहीं कर सकते सानवी ताई, लेकिन मल्टीप्लीकेशन रहा तो 5 और 5 को काट सकते हैं। और हमारा आंसर बचा 7/12। समझ आया क्या? कुछ बच्चों का और स्ट्रांग रहता है मल्टीप्लिकेशन, वो क्वेश्चन पे शुरू में ही कट कर देते हैं, तो और भी बढ़िया। अभी बच्चों मैं और एक चीज पढ़ाने जा रहा हूँ तुमको, डिवीजन पढ़ाने जा रहा हूँ। प्लीज एक बार ध्यान से समझ लेना, प्लीज एक बार सुन लेना। अपनी मत चलाओ, अपनी मन की मर्जी मत चलाओ, इधर ध्यान दो। अगर बच्चों तुमको दो फ्रैक्शन का डिवीजन करना रहा, तो जो पहला वाला फ्रैक्शन होता है ना, उसको तुमने वैसे का वैसे लिखना। वैसे का वैसा, जैसा था वैसे का वैसे लिखना। और जो डिवीजन की साइन होती है ना बच्चों, उसको तुमने मल्टीप्लिकेशन लिख देना। डिवीजन की जगह क्या लिख देना? मल्टीप्लिकेशन लिख देना। और 4/9 डिवीजन के साइन के पश्चात, डिवीजन के साइन के बाद में नंतर जो फ्रैक्शन रहता है उसका उल्टा कर देना। 4/9 का उल्टा 9/4, ऐसे कर देना। और अब ये डिवीजन का क्वेश्चन किस चीज में तब्दील हो चुका है? मल्टीप्लिकेशन में। हा भागाकारचा प्रश्न कशात आला आता? गुणाकार मध्ये आला। अब ये मल्टीप्लिकेशन जल्दी से कर सकते हैं, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। हाँ, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, इसमें कोई क्रॉस क्रॉस स्माइली नहीं, नहीं कोई क्रॉस क्रॉस स्माइली नहीं। क्रॉस क्रॉस स्माइली केवल किस में करनी पड़ती है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करनी पड़ती है। अगर एडिशन रहा नहीं तो सब्ट्रैक्शन रहा, सिर्फ एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में ही क्रॉस क्रॉस स्माइली करनी पड़ती है। मल्टीप्लिकेशन में सीधा ऊपर नीचे, और डिवीजन को भी मल्टीप्लिकेशन में एक बार तब्दील कर दिया तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे। 2 9 सा
18, 3 4 जा 12। ध्यान से देखें हम थोड़ा, तो दोनों के दोनों 6 के टेबल में आते हैं। 18 कब आता है? 6 3 जा। 12 कब आता है? 6 2 जा। बच्चों यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन चल रहा है और बच्चों नीचे भी मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। जब मल्टीप्लीकेशन चलता है ना, तब सेम सेम नंबर को कट कर सकते हैं ऊपर और नीचे से। तो 6 को कट किया और 6 को कट किया और आंसर बचा मेरा 3/2। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आया बच्चों मेरा 3/2। आप में से बहुत सारे बच्चे लिख कर लेना चाहते होंगे, वो लिख कर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये रहा आपके सामने। आप में से जो भी बच्चे लिख के लेना चाहते हैं वो लिख ले सकते हैं। आई होप सो कि मैक्सिमम बच्चों का सही आया, और अनाउंस करने की जरूरत नहीं है कि आपका सही आया। आई नो कि मैक्सिमम बच्चों का सही आया। ठीक है, कल मुझे पेपर में तो समझ ही जाएगा। कल का पेपर सब्जेक्टिव रहेगा। आपको सॉल्यूशन भी लिख कर देना पड़ेगा और ओएमआर शीट पे भी आंसर स्टिक करने पड़ेंगे, दोनों रहेगा। जो कुछ 15-20 क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे वो ओएमआर पे भरने हैं। ठीक है, और बाकी के करीब 20-30 क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेंगे, वो सॉल्व करने हैं। देखते हैं कल आप में से कौन अच्छे से अच्छा कर पाता है। भैया फिर वो कैसे करना है, वो कैसे आपको भेजना है? जो नोटबुक का मिडल पेज होता है, ऐसे 2 मिडल पेज फाड़ लेना, उस पे क्वेश्चन भी लिखना। स्टेप वाइज नीट एंड क्लीन सॉल्यूशन लिखना। स्कूल के पेपर में एकदम नीट एंड क्लीन लिखना पड़ता है ना, वैसे। और उसको हाँ। स्कैन करके भेज देना। ओके। सारे ऑनलाइन बच्चों यूट्यूब से एक वीडियो सीख लो, हाउ टू स्कैन पीडीएफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, ओके। अभी सब बच्चे इधर देखो। अब हम इसको अगला वाला क्वेश्चन सॉल्विंग चालू करते हैं। बच्चों हमने इसमें एलसीएम मेथड सीखा था। एलसीएम याद है ना सबको? भूल तो नहीं गए ना? नहीं तो इतने दिनों में गई होगी मेमोरी उड़ के। तो हम क्या करेंगे अभी, 2 3 और 4 का एलसीएम लेना चालू कर देंगे। 2 3 और 4 का। तो 2 3 और 4 में पहले मैंने 2 लिखा। 2 के टेबल में 2 कब आता है? 1 जा। 2 के टेबल में 3 आता है क्या? नहीं, तो मैंने उसको 3 से लिखा। 2 के टेबल में 4 आता है क्या? हाँ, 2 2 जा। फिर पहले वाले में तो 1 आ गया था, लेकिन दूसरे वाले में 1 नहीं आया। तो मैंने दूसरे वाले को सोचा कि इससे डिवाइड होता है। दूसरा वाला 3 है, 3 तो 3 के ही टेबल में आता है। तो 3 3 के टेबल में कब आता है? 1 जा। और ये तो पहले ही 1 आ चुका है। क्या 3 के टेबल में बच्चों 2 भी आता है? 3 के टेबल में 2 नहीं आता है। तो उस 2 को मैंने वैसे का वैसे नीचे 2 लिख लिया। और अब मेरे पास इतना बचा, मैंने इधर 2 ले लिया। मेरे पास 1 1 1 और 1 आ गया। 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। हमारा एलसीएम आ चुका है बच्चों 12। बच्चों हमारा एलसीएम 12 आ चुका है। मतलब हमें जेन्युइन कोशिश करनी है सारे के सारे डिनोमिनेटर्स को 12 बनाने की। तो जैसे 2 के टेबल में 12 कब आता है? सोचो, सब शांत। 6 ठीक है, अभी बता दिया। अभी इसके बाद मैं एक दो बच्चों को पूछूंगा। 2 2 6 6 जा 12। तो मैंने 2 को नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ता है, याद है ना? नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ता है, सबको 12 बनाना है। अभी सह्याद्री हमको 3 को भी 12 बनाना है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? सह्याद्री नहीं नहीं, 2 और 2 से नहीं। अच्छा, वैसे आपने सोचा कि यहाँ पे 3 है, तो 2 और 2 से, 2 2 जा 4 से कर लेंगे। नीचे करेंगे तो, और 4 को किससे करेंगे 12 बनाने के लिए? यस, 3 से। वेरी गुड बेटा। अब देखो बच्चों, ऊपर प्लस की साइन है ना, यहाँ पे मैंने प्लस की साइन दे दी। यहाँ पे माइनस की साइन है ना, माइनस की साइन दे दी। पीछे से सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान देना। ओमकार जगताप आप भी बोर्ड पर ध्यान देना। ये आ गया हमारे पास 1 6 जा 6। फिर प्लस हो गया 1 4 जा 4, माइनस 1 3 जा 3, और सबके नीचे क्या आ गया? 12। 6 प्लस 4 हो गया 10। 10 माइनस 3 हो गया 7/12। मेरी बात समझ आई बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया था 7/10। दूसरे का आया था 5/12। फर्स्ट का न्यूमरेटर था 7, दूसरे का डिनोमिनेटर था 12। थर्ड का आंसर आया 7/12, और अभी फिफ्थ का भी आंसर आया 7/12। समझा? लिखना है। जो भी बच्चे नोट डाउन करना चाहते वो कर ले। और क्रॉस क्रॉस स्माइली से ना करे, एक एक दो दो फ्रैक्शन, क्योंकि वो बहुत बड़ा सोल्यूशन होता है। ऐसे 3 3 फ्रैक्शन का क्वेश्चन है कि एलसीएम से ही सोचना। जैसे कि 6th नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास डिनोमिनेटर है 5 6 और 10। मैंने कॉलम बनाए।
सबसे पहले वाले नंबर पे मैंने ध्यान दिया, मैंने 6 और 10 को नहीं देखा, मैंने 5 को देख लिया। मैंने सोचा 5 किसके टेबल में आता है, तो मेरे मन में आंसर आया, अरे 5, 5 तो 5 के इस टेबल में आता है, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख लिया। 5 के टेबल में 5 का आता है बबले, 1 जा। और 5 के टेबल में 6 कब आता है बबले? 5 1 जा 5, 5 2 जा 6, 5 3 जा 15। आता है क्या? आता ही नहीं है। तो क्योंकि 6 5 के टेबल में आता ही नहीं है, तो हम 6 को वैसे का वैसे नीचे लिखेंगे। सारे ऑनलाइन बच्चों ध्यान देना, मैं देख रहा हूँ दैविक का ध्यान आज भी नहीं है रोज की तरह। ठीक है, अब क्योंकि मैंने दैविक का नाम ले लिया है, तो दैविक को 5 मिनट बाद होश आएगा, और दैविक अपने मैजिक फिंगर्स बाजू में करके क्लास में ध्यान देना चालू करेगा। दैविक अभी भी मैजिक फिंगर्स खेल रहा है। दैविक अभी नींद से उठ रहा है, दैविक होश में आ रहा है। दैविक को समझ आ गया कि भैया उसका ही नाम ले रहे, वही एक उल्टा एक दैविक है। ओके। देखो, अभी 5 के टेबल में 10 कब आता है? 5 पाड्यात 10 कधी येतो? 2 चा, तो उधर 2 लिखने का। खत्म। खत्म म्हणजे अभी एक ही स्टेप खत्म। अभी अपने पास बच्चों फर्स्ट वाला नमूना तो 1 बन गया, उसकी फिक्र छोड़ देना, जो 1 बन गया उसका टेंशन लेना ही नहीं। अभी अगले वाले को पकड़ना, 6। अब सोचना 6 किसके टेबल में आता है। कुछ बच्चे इतने भारी रहते हैं, बोलते भैया 6 6 के टेबल में आता है, जबकि मैंने बार बार बोल कर रखा है कि भैया ये जो गुलाबी गुलाबी बॉक्स बना है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर ही आ सकते हैं। याद है ना, प्राइम नंबर पढ़े थे अभी 2 दिन पहले भी, वैसे तो 50 बार पढ़े, लेकिन 2 दिन पहले भी पढ़े थे। प्राइम नंबर मतलब कौन? जो सिर्फ खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आता है। लेकिन रक्षित शिरसाट, 6 एक प्राइम नंबर क्यों? डूस। डूस हो गया रक्षित शिरसाट। साध्वी, जैसे कि किसके टेबल में आता? 6 आता किसके टेबल में? किसके? हाँ देखो, साध्विक ने बताते बताते बता दिया, 6 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया। 2 के टेबल में 6 कब आता है? 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3 जा। मैंने नीचे 3 हाँ लिख जी लिया, सर। और इधर 2 डिवाइस था, तो मैंने सोचा 2 के टेबल में 2 कब आता है? 1 जा। पहला वाला भी 1, आखिरी वाला भी 1, बीच वाला बच गया 3। 3 किसके टेबल में आता है? 3, तो 3 किस टेबल में आता है? क्योंकि 3 प्राइम नंबर है। 3 के टेबल में 3 कब आता है? 1 जा। सब 1 1 1 बन गए, लॉटरी लग गई, 1 1 1, सूटकेस खुल गया। बात समझ आई कि तुमको? साइकिल का लॉक खुल गया। इधर ध्यान दो सब जन। तो हमारे पास में अभी इन सबको मल्टीप्लाई करना है हमको। 5 2 जा 10, और 10 3 जा 30 30। मतलब ये जो ऊपर हमारे डिनोमिनेटर है ना, 5 6 10, ये सारे के सारे डिनोमिनेटर जो है, ये सारे के सारे डिनोमिनेटर को हम 30 30 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? थोड़ा सा दिमाग यूज करके। तो हम थोड़ा सा दिमाग है कि नहीं चेक करना चालू करेंगे। ओमकार विरुटे जी, आप मुझे बताइए 5 के टेबल में 30 30 कब आता है? 5 के टेबल में 30 30 कब आता है? सब बच्चे शांत रहेंगे, ओमकार जी बताएंगे, सब बच्चे शांत रहेंगे। 6 जा, वेरी गुड, 5 6 जा 30। तो हमने 5 को किससे मल्टीप्लाई किया? 6 से। अगर नीचे किया ना, तो ऊपर जो बेटा उसको भी 6 से करने का। नीचे जिससे किया 6 से किया, तो ऊपर उससे करने का। नीचे रक्षित से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी रक्षित से मल्टीप्लाई करने का। नीचे अथर्व चौहान से किया, तो ऊपर भी अथर्व चौहान शिंदे पाटिल गौरी से मल्टीप्लाई करने का। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 30 30 बनाने के लिए? 5 से। तो नीचे 5 से किया, तो ऊपर भी 5 से करने का। और 10 के पाड़े में 30 कब आता है? 3 जा। नीचे 3 से किया, ऊपर भी 3 से कर दिया। बच्चों मुझे बताओ, 2 6 जा सबको समझ आता है? 2 6 जा कितना? 12। माइनस 1 5 जा 5, प्लस 1 3 जा 3, होल अपॉन सबके नीचे कौन आने वाला है बच्चों? सोचो सोचो सोचो। हमने क्या करा? 5 6 जा 30, 6 5 जा 30, 10 3 जा 30। जो एलसीएम है वही नीचे आने वाला है ना। ये बॉक्स समझ आएगा तुमको? अब संकल्प भैया ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी वाली है कि पहले सब्ट्रैक्शन करना नहीं। भैया ने हमेशा स्ट्रिक्ट सिखाया हुआ है कि पहले एडिशन ही करना। कितना भी मन में लालच आ जाए कि 12 माइनस 5 7 कर लेते हैं, लेकिन नहीं करना। नहीं करना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में राइट होगा और कुछ क्वेश्चन में गलत हो जाएगा। तो संकल्प भैया ने लिंबू टिम्बू को और बाकी सारे बच्चों को समझा के रखा है ना
कि पहले क्या करना है, एडिशन करना है। 12+3 कितना होता है, 12+3 15, और 15 - 5, 15 - 5 होता है 10, 10/30। अब सोचो 10 किसके टेल में आता है, अरे 10 तो 10 1 जाए, और 30 वो तो 10 3 जाए। भैया आपने ऐसे क्यों लिखा, मैंने इसलिए जानबूझ के 10 10 के 10 10 के मुझे दिख रहा था ना, 10 और 30 दोनों 10 10 के टेबल में आता है, तो मैंने जानबूझ के 10 और 10 के इसे लिखा ताकि मैं 10 और 10 को काट सकूं और आंसर लास्ट में 1/3 बचा कर रख सकूं। चलता है, 0 0 कट कर दिया तो भी चलता है, दौड़ता है, चलता है, भागता है। क्या सब भैया बच्चों को बोलो जी। अगर हमने ऐसे एग्जाम में कट नहीं किया तो मार्क्स आप काटोगे? हाँ जी, थोड़े से मार्क्स कटेंगे जी। रिड्यूस्ड फॉर्म में, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लाना। भैया मुझे फिफ्थ वाला समझ में नहीं आया। फिफ्थ वाला क्या बेटा, हाँ, फिफ्थ वाले में आपको एलसीएम समझ आया था, एलसीएम कैसे 12 आ गया। ऐसे मैंने किया लेकिन मेरा अलग आया। क्या आया आपका, 24 आया। हाँ, अच्छा जी, हृदय आपने सबसे पहले एलसीएम लेते टाइम क्या लिखा था, 2 3 4 के कॉलम में बाजू में क्या लिखा था। पहले 2 लिया था, फिर 2 2 लिया। लिया था, अच्छा हृदय, 1 मिनट 3 सुनना। बार 2 लिया और एक, 3 हाँ बार 2 लिया और 1 बार 3 लिया था। तो सर बेटा आप रिदान से बात कर रहे हो, मेरे से नहीं। सॉरी 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 सॉरी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तो बेटा 3 बार 2 आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान से देखो। मैंने 1 बार 2 लिखा, 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 सा। और बेटा अच्छा, 2 के भी टेबल में 4 भी आता है ना, तो 4 को भी तुरंत छोटा करना। 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 सा। आपने क्या किया होगा, आपने 4 को नीचे 4 ले लिया होगा, हाँ, है ना, वैसे नहीं करना। उसको लगे वहां पे छोटा करने का सबको, जितना छोटा हो रहा है। अब 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, तो 3 को 3 ही रखना। लेकिन 2 के टेबल में 4 आता है ना, तो 2 सा आता है, छोटा करने का उसको। एक मसाला समझा। नाही सांग तू तिथं चुप असेल नाही तर बघ नाही तर त्याच्या फ्रेंड कडे गेला असेल. समझा क्या पक्का, आगे चलूं। हाँ, अब कुछ बच्चों के हैंड्स रेज है। संस्कृति, आपको कुछ डाउट है, डाउट ही हो तो पूछो, दूसरा नहीं। हाँ भैया डाउट है। जो बोलो। फोर्थ क्वेश्चन है ना उसका आंसर 9/6 आता है क्या? फोर्थ क्वेश्चन का आता है बेटा, 9/6 भी आता है। देखो फिर 9/6 को ऐसे लिख सकते हैं ना संस्कृति, 9 को 3 3 जा, और 6 को 3 2 जा, तो 3 और 3 कट जाएगा और 3/2 बच जाएगा। ठीक है, नीति पूछो। तुमको डाउट नहीं आते ऑफलाइन में, है, सिक्स वाला डाउट है, बता दो। नीति पूछो। शायद डाउट नहीं है जी, क्या हुआ, याद नहीं की, याद नहीं की। नहीं भैया धनश्री। जैसे आपने यहाँ पे एलसीएम हाँ हाँ हाँ, जैसे एलसीएम भैया लिया। बोलो बोलो भैया बोलो। जैसे आपने एलसीएम लिया तो हमें हाँ स्कूल में बताते हैं कि पहले स्मॉलर नंबर लेना है यहाँ पे। जैसे आपने किया 6th क्वेश्चन में 5 का लिया, फिर 2 का लिया और फिर 3 लिया। तो हमें स्कूल में ऐसे बताते हैं कि हम पहले छोटा नंबर ले, मतलब हमें पहले छोटा नंबर लेना चाहिए। नहीं बेटा गलत बता, मतलब स्कूल की मेथड स्कूल के लिए सही है, लेकिन वो बहुत लेंदी है बेटा, 1 पेज भर की लंबी मेथड है। ट्यूशन वाली मेथड बहुत छोटी है। गुरु, खड़े रहो बेटा जगह पे, मार खाए बिना अपना एक दिन नहीं जाता। ठीक है, सीधा सीधा, बिन तो देखो करेगा। ना चलो, नीति पूछो, डाउट है। सर, आपने बोला था कि कंपलसरी जो आंसर है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, पर अगर क्वेश्चन में ही दिया है उसको थोड़ा और ये करना है तो हमें नहीं रखना पड़ेगा ना फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में? अगर वो सॉल्व करके ही ऑटोमेटिक सबसे छोटा आ गया, फिर क्या छोटा करना, फिर तो नहीं करना। लेकिन अगर नहीं वो छोटा सर, हो रहा है, मतलब अगर क्वेश्चन में दिया है अगर क्वेश्चन के प्रोसेस में उसको मल्टीप्लाई करना रहा तो? तो फिर भी तो छोटा होता ही है लास्ट में। जैसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो, कोई एग्जांपल है आपके दिमाग में।
सर अभी अगर कोई क्वेश्चन में हम जो मेथड यूज कर रहे हैं, अगर उसमें ये 1/3 को आपको और कोई नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना रहा तो फिर तो 1/3 तो फाइनल आंसर है ही नहीं बेटा। फिर आपने क्या करना, अगर हाँ मान लो कि आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं थी, जैसे कि आपके पास है 2/5 -1/6 +1/10, ये ब्रैकेट में है। फिर आपके पास में है मल्टीप्लाई बाय 3/4 और प्लस में 1/6 वापस से है। तो बेटा ये ब्रैकेट जस्ट अभी हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। तो इसका आंसर, ब्रैकेट का आंसर है ना नीति, वैसे तो 10/30 आता है। तो अब दो प्रकार के बच्चे हैं, 10/30 को वो बच्चे 10/30 ही रखते हैं और फिर बाद में उसको 3/4 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1/6 करना है, और बॉड मास में पहले मल्टीप्लीकेशन ही करते हैं ना, एडिशन से पहले तो मल्टीप्लीकेशन ही करते हैं। तो कुछ बच्चे इसको 10/30 ही रखते हैं और वो बड़े झांसे में फंस जाते हैं, उनको बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। तो अगर हमें ये एक ब्रैकेट के रूप में दिया जाता तब भी हम 10/30 के जगह आपने 1/3 ही प्रेफर करना बेटा। 10/3 को 30 की जगह 1/3 लिखना, इंटू 3/4 प्लस 1/6। और अब देखो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे होगा, 1 3 × 3, 3 4 × 12, ये दोनों के दोनों 3 के ही टेबल में आते हैं। एक्चुअली पहले ही कट जाता था 3 और 3 ऐसे डायरेक्टली, तो ये वैसे भी कट के 3 1 × 3 और 3 4 × 12, 1/4 बचेगा प्लस 1/6 होगा। अब 1/4 प्लस 1/6 इसका अगर हम क्रॉस क्रॉस स्माइली भी करें, नहीं थी देखो क्रॉस क्रॉस स्माइली भी कर ले, तो 6 1 × 6, 4 1 × 4 और 4 6 × 24। तो 6 + 4 हो गया 10 और नीचे 24, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, इवन नंबर है, 0 और 4 आता है पीछे यूनिट्स प्लेस पे, 0 2 4 6 8 याद है, 2 की ट्रिक याद है, 0 2 4 6 8 आना चाहिए पीछे, तो दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 10 कब आता है, 2 5 सा, और 24 का कब आता है, 2 12 सा, तो 2 2 वापस कट के और 5/12 लिखा। ऐसे दिस शुड बी द प्रोसेस। हम क्वेश्चन के बीच में भी अगर किसी को छोटा कर सके तो छोटा ही यूज करना, इंस्टेड ऑफ 10/30 यूज 1/3। और लास्ट में भी अगर हमारा आंसर थोड़ा बड़ा है तो लास्ट में भी उसको छोटा करना, करते ही रहना बीच में भी और आगे भी, लास्ट आंसर लाने तक छोटा 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 करते ही रहना। ठीक है, ओके। अभी उसके बाद में उत्कर्ष जी पूछिए, आप शायद लेट ज्वाइन हुए आज काफी। हाँ भैया। ओके, भैया वेरी गुड। अभी वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, वो आपने 10 क्यों लिया था? कौन सा वाला क्वेश्चन? सिक्स्थ वाला, वो आपने 10 वाला 10/30 है ना, वो वहां तक नहीं समझा। वहां तक नहीं समझा कि यहाँ से नहीं समझा? हाँ, यहाँ से नहीं समझा। अच्छा जी, 10 और 30, उत्कर्ष अपने दिल पे हाथ रख के अपने दिल को पूछो कि जब भी तुम 10 और 30 को देखते हो तो तुम्हारे मन में क्या ख्याल आता है, ये किसके टेबल में आते हैं दोनों नंबर? ये 10 के। इसलिए मैंने 10 दे दिया बेटा, फिर मैंने सोचा कि 10 10 के टेबल में कब आता है, बोलो उत्कर्ष, 10 10 के टेबल में कब आता है? 1 था। तो मैंने 10 को लिख लिया, 10 1 जा, और मैंने बोला 30 10 के टेबल में कब आता है, सोचो उत्कर्ष बताओ। प्लीज। तो 10 मैंने 3 उसको था। 10 3 जा लिख दिया। अब ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई जब चलता है तो सेम सेम नंबर कट जाता है, अलग अलग नहीं, सेम सेम। 1 और 3 अलग अलग है, वो बच गया, आंसर बच गया 1/3। हाँ ठीक है भैया, समझ स्वरा गया। अभिलाल जी, आपको समझा स्वरा जी, बोलो। भैया अगर डिनोमिनेटर सेम हो गए तो क्या करना? मतलब जैसे कि दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, बोलो एक आधा, कुछ भी बोल दो। 2/3 प्लस 1/3। हाँ फिर तो स्वरा, फिर ना क्रॉस क्रॉस स्माइली नहीं करते बैठना, इसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं ना। तो अगर डिनोमिनेटर सेम सेम रहा, सिर्फ एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में बेटा, तो आपने वही डिनोमिनेटर बड़ी डंडी देके अपॉन 3 लिख देना, और ऊपर का एडिशन रहा तो एडिशन, माइनस रहा तो माइनस कर लेना, 2 + 1 3 हो जाता है, 3/3 हो जाता है, और 3/3 का आंसर 1 आ जाता है बेटा, 3/3 का। धनश्री बेटा प्लीज क्लास में ही ध्यान दो बेटा, धनश्री घर में बहुत ध्यान है आज, क्लास में ही ध्यान दो धनश्री। ठीक है, दिख रहा है क्लास में ध्यान बहुत कम है आज धनश्री आपका, वो फिर पेपर के मार्क में भी दिखाई देता है, ऐसे मत करो धनश्री। बोलो, कुछ डाउट है? नहीं, चलो आगे चले। हाँ जी, सारे बच्चे देखो, सारे बच्चे भैया कैमरा ऑन हम करके दिखेंगे। बोलो याद नहीं कीजिए।
भैया जैसे अभी स्वरा ने बताया कि 2/3 प्लस 1/3, तो आप आपने 2+1 किया, तो हाँ हम डायरेक्ट आंसर नहीं, मतलब ये प्रोसेस करके हम 3/3 नहीं रख सकते क्या? नहीं देखो, 3/3 आया ना, फिर आपने ये तो डिवीजन है ना। हाँ ठीक है, 3/3 तो 3 और 3 दोनों किसके पाड़े में आते हैं? दोनों भी 3 के पाड़े में आते हैं। 3 3 के टेबल में क्या आता है? 3 ठीक 1। है। हाँ, और नीचे वाला 3 3 कौन के सा? टेबल में क्या आता है? वापस 3 1 सा। सेम सेम नंबर 3 3 कट गया, 1/1 बच गया। अब 1/1 मतलब 1। वन। ठीक है। ठीक है। ओमकार रखते क्या है बेटा? एक मिनट, मैं ऑनलाइन बच्चों मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ सभी बच्चों को। जल्दी भैया, करना, चलो बोलो जी। अब भैया कल जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ना, तो हमें उसे क्रॉस क्रॉस मेथड से करना है क्या एलसीएम मेथड से? कोई भी मेथड चलता है बेटा, लेकिन फाइनल आंसर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रहना चाहिए। एक्सपेक्टेड है कि आप एलसीएम से ही करो। तो भैया हमें ओएमआर शीट पे लिखना है क्या, अ, पूरा सॉल्यूशन लिखना है? बेटा ओएमआर के क्वेश्चन अलग रहेंगे, वो सिर्फ ओएमआर पे करना है। और कुछ क्वेश्चन के ओएमआर नहीं रहेंगे, उधर लिख के आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका आपको क्वेश्चन भी लिखना है और पूरा सॉल्यूशन भी लिखना है। अभी अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी वो सारे बच्चे ये वाले क्वेश्चंस करना आप शुरू करें। तुम कर बिल्कुल घड़ा ना तो बबू अभ्यास को पकड़। भैया मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्वरा जी एक बार आप वापस से लीव होके वापस से ज्वाइन करिए। आपने वो फोटो वोटो दबा दिया होगा, कोई बात नहीं। मैं एक बार सारे बच्चों से विनती करूंगा कि सब जन अपना कैमरा ऑन करके बैठ जाए। अब ये क्वेश्चन है, देखो बहुत टफ टफ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। लगाओ अपनी खोपड़ी, एलसीएम निकालो सब में। जल्दी करना पड़ेगा ऑनलाइन बच्चों, डांस वांस तो कर नहीं सकते तुम, जल्दी करो। एलसीएम निकालो, बस क्वेश्चन मत लिखो, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन ही लिखते रहते हैं। एक क्वेश्चन लिखना, उसको सॉल्व करना, उस पर टूट पड़ना। अद्वैत आपका कैमरा बंद क्यों है? संस्कृति, स्वरावाग, नीति, सब जन कैमरा ऑन करो। भैया भैया मैं खाने 2 से करेंगे। अच्छा हाँ जी। भैया खाना रखना गया तो वो बंद ही हो गया। भले भले।
सबके पूरे हो गए? सो चलो। ऑफलाइन में तो होते आ गए बच्चों के, ऑनलाइन वाले बच्चे अभी शायद एक दो ही क्वेश्चन कर पाए। दैविक जी करिए ना जल्दी। अथर्व घर में है, थोड़ा घूमना बंद करो बेटा। भैया हाँ जी। पहले क्वेश्चन में 1/3 को कैसे करने का है? बेटा एलसीएम करना है। भैया एलसीएम एलसीएम निकला पर एलसीएम बचा ना 3 के टेबल में नहीं आ रहा। बेटा एलसीएम आपने सही निकाला होगा तो 3 के टेबल में आता होगा, हर क्वेश्चन में एलसीएम 3 है। उस नंबर जिन नंबरों की मदद से आपने निकाला है उनके टेबल में तो एलसीएम आता ही आता है बेटा। भैया हाँ जी। भैया अगर कौन सा एलसीएम में मतलब 2/2 और 2/3 आ रहा है तो 2 को मतलब 2 का 4 करना है या सिर्फ एक ही लेना है 2 × 3? मतलब उस साइड के मल्टीप्लिकेशन वाले जगह पे लेके आ ले क्या, जो सारे फाइनली मल्टीप्लाई करने लेते हैं उस जगह पे। हाँ वो पिंक कलर का डिब्बा आपने बताया था ना जिधर प्राइम नंबर जाते हैं, हाँ हाँ। उस डिब्बे फिर में उधर उधर जितने ऐसे। रहते हैं उन मल्टीप्लाई करना है बेटा, उधर जितने रहते हैं सबको मल्टीप्लाई करना है, उधर 3 बार भी 2 आए तो 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है भैया। रक्षित शीर्षक आपके सारे हो गए? आओ बोर्ड पे आंसर बताओ, गलत हुआ उत्तर टोले। आओ जल्दी सारे आंसर बताओ। हाँ 7 से 11। हाँ बताओ फर्स्ट का बताओ 7 का। हाँ करो ना बताओ। अच्छा ये रक्षित के आंसर है, लास्ट में देखेंगे आप। सेकंड 8 का, बाकी बच्चे अपना अपना करते रहो। हम्म बताओ बताओ अगला बताओ। हाँ रक्षित भाऊ के सगळे आंसर बरोबर लग रहे हैं। एलसीएम तो सारे बरोबर आए हैं, एलसीएम को छोटा करके भी जो चीज आती है वो भी बरोबर आई है। देखते हैं कि अब फाइनली आंसर सारे बरोबर है कि नहीं। 7th वाला क्वेश्चन देखे अभी।
हाँ जी, सब बच्चे इधर शांति से देखो। 7th वाला क्वेश्चन है। 1/3 + 2/4 - 3/5। सब बच्चे ध्यान दो, अभी मैं समझा रहा हूँ। अगर तुमने समझाते टाइम ध्यान नहीं दिया, बाद में तुमको आया नहीं, तो मैं डबल नहीं बताऊंगा। ठीक है, सब बच्चे ध्यान से देखो। 3, 4, 5 का हम एलसीएम लेना चालू करते हैं। पहले तो 3 का 3 लिखेंगे, 3 1 जा। फिर 3 के टेबल में 4 आता है क्या? नहीं, तो 4 को 4 ही लिखेंगे। 3 के टेबल में 5 आता है क्या? 3 1 जा 3, 3 2 जा 5। नहीं, 5 भी नहीं आता है, तो हम 5 को वैसे ही लिखेंगे। अब 4 और 5 में जी, सब बच्चे ध्यान दो, 4 और 5 में 1 तो हो चुका, 1 पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। 4 को पकड़ा हमने। 4 किसके टेबल में आता है? 2। 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 खाली का। गेला और ना 2 नहीं, तो हमने वापस से इधर 2 लिख लिया, क्योंकि वो अभी भी 1 नहीं बना है। और जैसे ही हमने इस बार 2 लिखा, तो 2 के टेबल में 2 कब आता है? 1 जा 1 1 बन गया नीचे 1 1। लेकिन क्या 2 के टेबल में 5 आता है? नहीं, तो वो 5 ऐसे का वैसे नीचे रहा। अब शुरू के 2 जन 1 1 बन चुके थे, लेकिन लास्ट का नहीं बना था। हमने उसके लिए सोचा 5 5 के लिए, तो 5 तो प्राइम नंबर है, तो 5 लिखा। क्योंकि 5 सिर्फ और सिर्फ 5 के टेबल में आता है। और कब आता है 5? 5 के टेबल में कब आता है? 1 जा। सब 1 1 1 हो गया। टिक टिक टिक। अब इनको मल्टीप्लाई करना। 3 2 जा 6 2 जा 12 5 जा 6 0 60। ये आ गया LCM। अब बच्चों और कृष्णकांत गवड़ी, हमको 1/3, 2/4 और 3/5, इधर है प्लस इधर है माइनस, सबको 60 बनाना पड़ेगा। 3 के टेबल में 6 0 60 कब आता है? 20 जा। 20 रुपए के 3 नोट लिए तो आता है ना। 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60। सब बच्चों को समझ आया? अब सब जन पिन ड्रॉप साइलेंस रखेंगे, एकदम शांत रहेंगे। सह्याद्री जी, आप बताओ 4 के टेबल में 6 0 60 कब आएगा? आप कैसे सोच रहे हो वो समझाओ। जो आपके मन में चल रहा है उसको बताओ, मराठी में या हिंदी में। मन में का व्यक्त करो बेटा, बताओ, शब्दों में बताओ। आप सोच कैसे रहे हो? क्या क्वेश्चन क्या पूछा मैंने आपको? हाँ, तो आप क्या सोच रहे हो इस समस्या पे? सबसे पहला विचार आपके दिमाग में क्या आया सबसे पहला? नहीं तो 23 जा 60 है, तो 24 जा कैसे होगा? आपके मन में नहीं, पहला ख्याल क्या आया? 4 का टेबल तो आया होगा। 4 का टेबल किधर खत्म होता है? तो क्या 4 10 जा क्या? और हमको क्या चाहिए? तो और आगे जाना पड़ेगा। कोई नंबर का टेबल कैसे बनाते हैं? जैसे 21 का टेबल लर्न है आपको, लर्न है 21 का, 31 का भी लर्न है। 31 का अगर मैं आपको बनाने बोलूँ तो आप बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। नहीं, टेबल बनाते आते हैं आपको? जो लर्न नहीं वो वाले टेबल? नहीं, प्लस प्लस करके नहीं आते? कि 31 का टेबल बनाना है तो उसमें +31 कर दो। 1 और 1 2 3 और 3 6, फिर वापस +31 कर दो। 2 और 1 3 6 और 3 9, फिर वापस +31 कर दो। ये आपने देखा है पहले? हाँ जी, ये आप सबको पढ़ाया गया है सह्याद्री। आप थोड़ा रिवीजन में ज्यादा ही कच्चे हो, इस कारण आप भूल चुके हो ये। तो आप सोचो 4 के टेबल में 60 कब आता है? या कौन से नंबर के टेबल में 4 जा 60 आता है? सिर्फ सह्याद्री बताएगी और कोई नहीं। आपको जितने टेबल आते हैं आप सारे टेबल बोलो, और बोल सोचो डैश 4 जा 60। इस 2 4 जा 60 नहीं, 2 4 जा 8, 3 4 जा 60 नहीं, 3 4 जा 12, 4 4 जा 60 नहीं, 4 4 जा 16, 5 4 जा 60 नहीं, 5 4 जा 20। ऐसे सोचते जाओ। डैश 4 जा 60, किसके 4 जा 60? सब जन शांत रहो, पिन ड्रॉप साइलेंस। अतिशय शांत। सह्याद्री जल्दी बताओ। आप सोच रहे हो? जो आप सोच रहे हो वो बताओ, मुंह से बताओ रली। जैसे मैं मेरे दिमाग में जो सोचता हूँ मैं बोलता हूँ ना, वो बताओ क्या सोच रहे हो अभी आप? सह्याद्री, क्या चल रहा है दिमाग में बताओ? 7 4 जा कितना? 28। तो अपने को तो क्या चाहिए था? चलो छोड़ दो। अगला, अगला क्या सोच रहे हो? अगला क्या सोच रहे हो बताओ, शब्दों में बताओ।
हाँ, एक्सप्रेस करने से अपने को ज्यादा दिखता है। 8 4 जा, मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं छड़ी भी नहीं दूंगा, बोलो। 8 4 जा 32, अपने क्या चाहिए था? छोड़ दो, 32 नहीं चलता अपने को, अगला क्या सोच रहे हो? बोलो। 9 4 जा, हाँ जी। और अपने को तो क्या चाहिए सह्याद्री? तो सोचो, सोचते जाओ, क्या सोचा अभी मन में, क्या चल रहा है, जोर से बताओ। कितना होता है? नहीं, मेरे को तो 60 चाहिए। 44 उससे छोटा है कि बड़ा है? तो और बड़ा सोचो, अगला सोचो। क्या सोच रहे हो, बताओ बताओ। बिना बताए तो कुछ होता ही नहीं है। 14 4 जा, 13 4 जा सोच लिया पहले? कितना था 13 4 जा? नहीं, 13 4 जा कितना था? लगने दो, टाइम लगने दो, कोई बात नहीं, पर बताओ। भैया मैं नहीं नहीं, चुप 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 चुप। 13 क्या, 13 4 जा, पाड़े बात बहुत कच्चे हैं। भैया मैं बताऊं? नहीं बेटा, रुको। ऑनलाइन में कोई नहीं बताएगा, चुप बैठो। भैया मैं बताऊं? ऑनलाइन में कोई नहीं बताएगा, चुप बैठो। सह्याद्री क्या सोच रहे हो, बताओ। तुम बताओ बताओ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मुझे थोड़ी मालूम, मैं कोई बाबा थोड़ी हूँ। मैंने थोड़ी तपस्या की है तुम्हारे मन के बारे में जान लो, जल्दी बताओ। तोंडा नाही सांग फक्त, काय विचार करते डोक्यामध्ये, कुठं अटकली आहे? काय दिसतंय डोळ्यासमोर? 13 4 चा ते येत नाहीये का? बरं ठीक आहे, 14 4 जा, 14 का येतो का पाडा? हाँ 56, लेकिन अपने को तो क्या चाहिए था? नहीं तो फिर और छोटा है ना 56, अभी और आगे जाओ। 15 4 जा 60, पक्का? पक्का पक्का, वेरी गुड, तुम्हारा आंसर आया और बोर्ड उड़ गया। ठीक है, 15 4 जा 60। सह्याद्री ने 5 जन्म में ढूंढ लिया फाइनली आंसर। थोड़ा सा और बड़ा रहता तो 10 12 जन्म लग ही जाते थे। भैया बोर्ड नहीं दिख रहा। हाँ बेटा, मुझे भी नहीं दिख रहा। बताओ क्यों? क्योंकि मैं बोर्ड से उल्टी दिशा में देख रहा हूँ। अब मुझे बोर्ड दिख रहा है बेटा, क्योंकि मैं जूम मीटिंग में खुद को ही कैमरा में देख रहा हूँ। रुको 1 मिनट, रुको थोड़ा। याद नहीं की क्यों चालू किया बाबा? क्यों ये कोटाने में भानगड़ी में पड़ जाते हो, याद नहीं की? नहीं, वो बच कोटाने। भैया वो ऐसे आ गया। ऐसे ही आ गया, मैजिक से आ गया। भैया मेरे को पता ही नहीं है स्क्रीन कैसे शेयर करना है। भला भला, ठीक है। 1 मिनट रुको। क्या घोल हो गया, वाईफाई का घोल हो गया क्या? ओमकार भी रुटे। नेट अथर्व चौहान, शिंदे, गौड़ी, पाटिल, अपना ध्यान मत भटकने दीजिए वरना आप भी खड़े हो जाएंगे। भैया आप नीचे देख के रहिए। रुक जाओ स्वरा, हाँ स्वरा पूछो बेटा, तब तक स्क्रीन आएगी तब तक आप पूछो तो सही। न्यूमरेटर सेम रहा तो क्या करना? क्या रहा तो? न्यूमरेटर न्यूमरेटर सेम रहा तो कुछ नहीं कर सकते बेटा। जैसे 2/3 +2/4 -2/5, अब ऊपर 2 2 2 है ना,
है ना। ओमकार विरुटे अपने घर वालों के सामने कितना भी शाना शाना बने, और सब बच्चों को तो मालूम है वो शाना शाना नहीं है। अभी नेटवर्क कनेक्शन दिखा रहा है। उठो कृष्णा अभी। ठीक है भैया। करो ना, ओके करो। चलो ज्वाइन मीटिंग। पेट टाइप करो आप, पेट। वो ऊपर रुको 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 रुको, बताता हूँ। 883 वाला ज्वाइन करो, 883 वाला। हाँ ऊपर वाला ज्वाइन। अभी डालो 055273। ओके। Recording in progress. कृष्णकांत गौड़ी, आप इस धरती पर एक अकेले ऐसे मानव जो खड़े खड़े गिर जाते हो, और आप बैठे बैठे भी गिर जाते हो। आप एक जगह पे शांति से बैठे रहो तो बैठे बैठे भी आप मांडी गाल के बैठे रहो तब भी बाजू में गिर जाते हो। अलग ही हो आप। ऐसे क्यों हो बेटा आप? क्या बचपन में आपने पालक की भाजी नहीं खाई थी? सब बच्चों को अब स्क्रीन दिख रही है? नहीं भैया। हाँ भैया, स्क्रीन दिख रही है पर बोर्ड नहीं दिख वेरी गुड रहा। बेटा। अब हाँ भैया। फाइनली हाँ भैया। वेरी गुड। हाँ भैया, सब अब दिख रही। सब भैया बच्चे अपने मुझे पीठ पे डाउट। एक शाबाशी दो। सब बच्चे खुद के पीठ पे खुद को जोर से शाबाशी दो। ठीक है। अगर तुम्हारा हाथ पीठ पे नहीं पहुंच रहा है तो सब बच्चे अपने दोनों गालों में जोर से शाबाशी दो। और अभी अपन चालू करते हैं। सब बच्चे ध्यान दो। ठीक है। शाबाशी देने के बाद ध्यान दो। फोर के 4 को 60 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वैसे ही सह्याद्री वापस सोचेगी कि डैश भाईजा 60। सब बच्चे अतिशय शांत बैठेंगे। अतिशय शांत। अतिशय शांत। कृष्णकांत गवळी बिल्कुल आवाज नहीं। सह्याद्री क्या सोच रहे हो? एक्सप्रेस करो। बात बतानी चाहिए, मन में रखने से हमें नहीं आती है। वेल भाई साहब। ओ हो सह्याद्री एक ही डोज में काफी ज्यादा सुधर गई। सोच रही है। अच्छा आंसर नहीं, आंसर नहीं। ओके बेटा बताओ। पक्का? भला 20 अगर सह्याद्री, मैंने बोला ना, कृष्णकांत गौड़ी एक ही ऐसा जीनावर है पूरी दुनिया में। नहीं नहीं, जानवर भी इससे अच्छे बेटा है, जीनावर। ये बैठे बैठे गिर जाता है। ये अलग ही प्राणी है। कृष्णकांत गौड़ी स्कूल में अपने बेंच पे बैठते बैठते 10 बार गिर चुका है। ठीक है। कृष्णकांत गौड़ी सीढ़ियों से चलते चलते सीढ़ियों पे अपना पैर ही नहीं रख पाता वो बेचारा। उसको सीढ़ियों की जगह हवा, हवा की जगह सीढ़ियां, दूसरा ही कुछ दिखता है, और धपाक तीन गिर जाता है। कृष्णकांत गौड़ी मटके में पानी, एक लोटे में पानी लेके मटके में भरता है, बोतल में नहीं। मटके से पानी निकाल के मटके में भरता है वापस। ठीक है। कृष्णकांत गौड़ी का थोड़ा स्क्रू ढीला है। इन शॉर्ट इधर देखो। अभी इंटू 20 का इंटू 20 ऊपर करेंगे, इंटू 15 का इंटू 15 ऊपर करेंगे, और इंटू 12 का इंटू 12 ऊपर करेंगे। तो 21 × 20। सह्याद्री पता है ना 21 × 20? पूछू पक्का, नहीं तो थोड़ा पूछ ही लेता हूँ। सह्याद्री 15 × 2 कितना होगा? और सह्याद्री 12 × 3 कितना होगा? 32 36। होल अपॉन कितना आएगा? ओहो। अब 20 + 30 कितना होगा? 50 - 36 करना है। पहले 50 - 30 करो बेटा। पहले 50 - 30 करो।
नहीं बेटा, मैंने आपको 50 माइनस 30 बोला, 6 को क्यों देख रहे हो आप? वो 36 है ना, मतलब वो 30 प्लस 6 है, 30 है और 6 है, आप 50 में से माइनस 30 करो सिर्फ मन के मन में। क्या आप इतना कर पाओगे? क्या कर पाओगे? नहीं बेटा, 30 को माइनस करना है 50 से, 50 माइनस 30। सर 24। रॉन्ग आंसर। सर 26। बेटा रॉन्ग आंसर। अभी 2 बार बोल दिया, अभी तीसरी बार मत बोलो भैया बेटा, रॉन्ग। 50 माइनस 20 क्या? 14। सह्याद्री जी, सोचो सह्याद्री जी। अरे सह्याद्री जी, ये 50 माइनस 30 करना है आपको। भैया 20। 20। 20 लगा 50 माइनस। रिदान रिदान, मैंने नहीं पूछा है, प्लीज प्लीज भैया करो। 14। ठीक है, हाँ थोड़ा शांत बैठो ऑनलाइन बच्चों। इजी इजी क्वेश्चन पूछता हूँ तो आ जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछता हूँ तो तब चुप बैठे रहते हो, तब तो आंसर आता नहीं। दैविक को एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा कि जागा हो जाता है, और थोड़ा सा अच्छा वाला पूछ ले सो जाता है, अभी भी सो गया लंच, शट डाउन हो जाता है बार बार। दैविक उस भंगार फोन के जैसा है जो बार बार रिस्टार्ट होते रहता है। उड़ गया, अभी वापस स्टार्ट हो गया, अब थोड़ी देर में स्टार्ट हो गया। 50 माइनस 30 कितना होता है? 20 माइनस 6 कितना होता है? तुम बताओ मत, तुम खुसर फुसर करते हो और वो आंसर पकड़ लेती है। 14। बेटा 20 माइनस 6 करना है, अब 20 प्लस 6 26 भैया बोल रहे स्क्रीन गायब। 14। हो। रुक जाओ बेटा। सह्याद्री बताओ, सह्याद्री भैया स्क्रीन में दिखे। बताओ, सह्याद्री। भैया 20 स्क्रीन शेयर नहीं हो। हाँ हाँ स्क्रीन बेटा, ओके ओके ओके, माइक ऑफ रखो, सर शांत रहो। 14। बेटा मैंने आपको नहीं पूछा है, ठीक है? प्लीज अननेसेसरी आंसर मत दो, एक बच्चे को नहीं आ रहा है, मुझे उस पर थोड़ा ध्यान देने दो। ठीक है सह्याद्री जी, अपन कुछ करते हैं, ठीक है? ऐसा है कि आपका थोड़ा सा बेसिक गड़बड़ है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। एक टाइम था जब कृष्णकांत गौड़ी का भी बेसिक पूरा कच्चा था, आज 3 साल के बाद उसका बेसिक पूरा कच्चा है। तो भैया टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखो, क्या क्या तुम्हारे जीवन में कोई प्रॉब्लम है? कृष्णा, कितने बच्चे बोलते हैं कि उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है? हैंड रेस करो। कितने बच्चे बोलते हैं कि उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब प्रॉब्लम सॉल्व? घर पे झगड़ा नहीं होता, सारा होमवर्क हो जाता, स्कूल के मार्क आ जाते, मम्मी पापा की डांट नहीं पड़ती, कोई भी खेलने कूदने को मिल जाता, फोन देखने को मिल जाता, सब होगा। अथर्व संगेकर और स्वरा देशमुख और स्वरा वाघ 3 ही बच्चे हैं जिन्होंने हिम्मत करके बताया कि उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, नो टेंशन, ठीक है? भैया अगर हम टेंशन लेंगे तो हम डिप्रेशन और में जाएंगे। तुम्हारे जीवन में कितने बच्चे बोलते हैं कि तुम्हारे जीवन में कोई प्रॉब्लम है? हैंड रेस करो। तुम्हारे जीवन में कुछ कोई ना कुछ प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। पहले तुम हैंड रेज नहीं कर रहे थे, अभी भी हैंड रेज नहीं कर रहे, इतने डरपोक बच्चे हो। कितने बच्चे बोलते हैं, वापस पूछता हूँ मैं, कितने बच्चे बोलते हैं कि उनके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है? अच्छा, इतने सारे बच्चे, ऑलमोस्ट सारे बच्चे बोलते हैं। श्रेया तायडे नहीं बोल रहे, अरे वाह, श्रेया तायडे के जीवन में एक भी प्रॉब्लम? वाह। ओमकार बिरुटे के भी जीवन में प्रॉब्लम है। कृष्णकांत गौड़ी के जीवन में तो प्रॉब्लम कृष्णकांत गौड़ी ही है। भैया भैया अभी अच्छा, अगर अगर तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम है, मान लो है, अभी ऑनलाइन बच्चों ने भी रेज किया है, ऑफलाइन ने भी हैंड रेज किया है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुमको। अगर तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम है, जैसे जय जादव के जीवन में हो सकता है प्रॉब्लम कि उसकी दुकान पे वड़ा पाव मिलते लेकिन उसको खाने कुछ नहीं देते,
ठीक है, अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं। भरत गुरु के जीवन में प्रॉब्लम रह सकता है कि रोज भैया की डांट, आंटी की गाली, मम्मी के धपटे, पापा के फटके खाते रहता है। रोज जीवन में कंटिन्यू ये चल ही रहा है हर दिन। तो सब बच्चों के जीवन में कुछ ना कुछ भैया अब रुक जाओ यादनी की, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या तुम में से जिनके भी जीवन में प्रॉब्लम है, जिन्होंने भी हैंड रेस किया, उनमें से कितने बच्चों को लगता है कि उनके जीवन का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? उनके जीवन में का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, वो हैंड रेस करें। जो भी प्रॉब्लम होगा, भैया जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में होगा, जो भी भैया प्रॉब्लम आपके जीवन में होगा, ऐसा कितने बच्चों को लगता है कि वो सॉल्व कर सकते हैं? आदित्य काकड़े, क्या नीरव जोशी आपकी गर्लफ्रेंड है जो बार बार उसके तरफ ही देखते रहते हो, लक्ष्य मारते रहते हो? नहीं। नीरव जोशी, क्या आप आदित्य काकड़े की गर्लफ्रेंड हो जो बार बार बातें करते रहते हो? नहीं। क्या आप एक दूसरे से शादी करना चाहते हो? तो फिर क्लास में ध्यान दिया करो। ठीक है, नेट नहीं चल रहा है, यस, इधर भी नहीं चल रहा। ठीक है। क्या आप एक दूसरे के साथ हमेशा जीवन भर साथ साथ खुश रहना चाहोगे? आपकी शादी कर दे दोनों की? नहीं नहीं। तो चालू क्लास में गप्पे क्यों मारनी? रक्षित शिरसाट, क्या वो पीछे लगी घड़ी तुम्हारी बाइको है जो बार बार उसको देखते रहती है? क्लास में ध्यान दो बेटा, क्लास खत्म होगा कि नहीं होगा उस पर टेंशन मत लो। दुनिया खत्म हो जाएगी, क्लास खत्म नहीं होगी। अच्छा, अभी हैंड्स डाउन। तो इतने सारे बच्चों को लगता है कि उनके जीवन का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। प्रॉब्लम है लेकिन सॉल्व हो सकता है, तो फिर टेंशन लेने की तो कोई बात नहीं है। अब ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको लगता है कि उनके जीवन में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व ही नहीं हो सकता? एक बच्चा है, एक बच्चा है। कभी कभी लगता है ऐसा। हैंड रेस करो ना, किसको किसको लगता है कि उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम है और वो सॉल्व हो ही नहीं भैया सकता? जैसे हृदय और रिदा ने, दैविक है, प्रिशा है, धनश्री है, अंजलि है, बबलिया है, और दो तीन सर बच्चे। नहीं, बेटा, मुझ- मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन रिया को नहीं लगता वैसा। ओके ओके ओके। तो देखो, अगर तुम्हारे भैया लाइफ मेरी में फोन की प्रॉब्लम, बैटरी खत्म अगर हो रही तुम्हारे है। लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो टेंशन लेने की बात है क्या? अगर तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम है, बाप रे, लेकिन वो सॉल्व हो सकता है, तो टेंशन लेने की बात है क्या? पर अगर तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम है और तुमको मालूम है कि वो सॉल्व हो ही नहीं सकता, तब भी टेंशन काहे को लेने का, क्योंकि मालूम है सॉल्व हो ही नहीं सकता है। जीवन में टेंशन ही नहीं लेने का। भैया समझा अथर्व क्या? को बोलो, अथर्व बहुत लेता है। सब बच्चों को समझा क्या? शांत रहने, रिलैक्स रहे। अभी देखो, भैया उधर उधर जूम मीटिंग उड़ गई पीछे, पर मैं टेंशन ले रहा हूँ क्या? नहीं। 4 ऑनलाइन बच्चे, 10 ऑफलाइन बच्चे टेंशन ले लेते, भैया पीछे देखो, पीछे देखो। चिल रहे, रिलैक्स रहे। वो प्रॉब्लम तो है, जूम मीटिंग बोर्ड से कट हो गई, ये प्रॉब्लम तो है। क्या उसको ठीक किया जा सकता है? वाईफाई उड़ चुका है तो नहीं किया जा सकता है, तो क्यों टेंशन लेने का? आराम से बैठे रहे, रिलैक्स रहे, ऐसे शांत रहे। कभी कभी हो जाता है तो रिलैक्स रहे। चलो, तो मैं एक बात बताता हूँ तुमको। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 से 11 है। अनय मोदी, ठीक है, आप प्रधानमंत्री नहीं हो, आप इधर देखो, आप अनय हो, वो नरेंद्र है, आप इधर देखो। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 से 11 लिखा हुआ है, ये बाकी रह गया। हम इसको मंडे के क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और कल तो पेपर है। सारे बच्चे, 4th 5th 6th के बच्चे, तुमको एक राज की बात बताता हूँ। मैं, सुनो सुनो सुनो, अभी मीटिंग लीव नहीं करना है क्योंकि मैं वापस अटेंडेंस लेने वाला हूँ। सारे 4th 5th 6th के बच्चे ध्यान से सुनो। जय जादव, आप भी ध्यान से सुनो। आपको जाने की जल्दी क्या हो गई? आपको जाके वड़ा पाव बनाना है। और सात्विक, तुझे बैग पैक करने की जल्दी क्या हो गई? तुझे उसकी दुकान पे जाके वड़ा पाव खाने हैं। और गुरु, तुमको क्या जल्दी हो गई? तुमको उसको जाके दुकान पे पेपर फाड़ के चटनी डालनी है। नहीं, तो तुम शांत रहो बेटा। बबले, तेरा तो नहीं वड़ा नहीं, पाव का गाड़ा नहीं, तू बैग पैक कर रहा है। बबले, तू चालू कर रात से वड़ा पाव का गाड़ा। नहीं नहीं, फिर शांति से बैठो, सुनो। तो अभी भैया मैं तुम्हारा अटेंडेंस लूंगा, फिर छोड़ूंगा। रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। और सारे 4th 5th 6th के बच्चों, कल सुबह मैं कल सुबह 8 से 9 बजे के बीच में ग्रुप पे तुम्हारे लिए कुछ ऐसे वीडियोस डालूंगा जिसमें से आधे क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में आएंगे। हाफ क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन डायरेक्ट वो चाहेंगे, लेकिन पूरा उसका मेथड तुमको सीखना पड़ेगा क्योंकि तुमको सब्जेक्टिव रहेंगे। पूरा मेथड तुमको लिखना पड़ेगा। तो मैं कल कितने बजे डालूंगा? सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में डालूंगा, समझा? क्या डालूंगा? कुछ लेक्चर्स वगैरह, वीडियोस वगैरह डालूंगा।
और वो 5-6 घंटे के रहेंगे। तो तुम कल सुबह से देखते बैठना, तो दोपहर में 2-3 बजे तक अच्छे से पढ़ाई करते बैठना अपने अपने घर पे। सबको समझा? अभी 1 मिनट ध्यान से सुनो। तुम में से 4th स्टैंडर्ड के कौन बच्चे वो कैमरा ऑन करो? 4th स्टैंडर्ड के, ओनली 4th, ओनली 4th। सर 7th के क्या करें? नहीं नहीं नहीं, 7th के नहीं, ओनली 4th। देवस्या कापोड़े उर्फ लिंबू टिम्बू, आप लीव कर सकते हो। राम बाबू आज आए ही नहीं। 4th के कोई ऑफलाइन में बच्चे खड़े रहो। आपका नाम? अभिनंदन राहुल साबळे। ओहो, अभिनंदन। आपके पापा ने आपको बताया कि आपका नाम क्यों रखा है अभिनंदन? हमने, भारत देश ने पाकिस्तान के ऊपर बालाकोट स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान में जाके आतंकवादी उड़ा दिए थे। और जो कैप्टन थे एरोप्लेन के, फाइटर जेट के, उनका नाम था कैप्टन अभिनंदन जैन। तो वो गए थे और उनके नाम पे आपका नाम रखा है, अभिनंदन साबड़ी जी। आपका जन्म तारीख क्या है? ओके जी, ठीक है। नहीं तो चलो अभिनंदन जी, आप नीचे भागो, आपके दादा आएंगे 5 मिनट में। जाओ, आप भागो। अब सारे 5th के बच्चे कैमरा ऑन कर लो, सारे 5th वाले बच्चे कैमरा ऑन कर लो।